नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो और मैं हूं रूहानी। केंद्र मंत्रिमंडल की बैठक होती है और उस बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं विकास के लिहाज से, और इसकी जानकारी खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। और सबसे बड़ा यहां पर फैसला आईटीबीपी के लिहाज से लिया गया है। और आपको पता है कि भारत व चीन एलएसी में जिस तरह से लगातार जो चीनी सेना है वो घुसपैठ करने की कोशिश करती है, तो भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब भी देती है। लेकिन अब उसके लिए एक बड़ा कदम केंद्र सरकार उठाती हुई नजर आ रही है। आईटीबीपी की 7 नई बटालियन जो है उसका गठन करने जा रही है, जिसमें 9400 आईटीबीपी के जवान जो है वो शामिल होंगे, उनकी नियुक्ति होगी और एक ऑपरेशनल बेस भी, उसकी भी स्थापना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा करने के लिए एक बड़ा कदम जो है यहाँ पर उठाया गया है। उसके बाद यहाँ पर जानकारी दी है कि वाइब्रेंट विलेज एक नया प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत करने वाली है, जिसमें जो बुनियादी ढांचा है, जो उत्तरी सीमा है ग्रामीण क्षेत्रों की, और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहां पर जो सड़क व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करने की कोशिश जो है इस समय केंद्र सरकार के लिए बड़ा लक्ष्य जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और केंद्र सरकार इस एक कड़ी में बड़ा कदम जो है उठाने जा रही है और लगभग 4800 करोड़ की लागत से एक बड़ी विकास परियोजना की शुरुआत जो है यहाँ से ही होने वाली है, जिसको वाइब्रेंट विलेज का नाम दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं तो सहकारी समिति का भी गठन किया गया है, और लगभग ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि 2 लाख सहकारी समितियों का गठन जो है वो होने वाला है, जिसमें मत्स्य पालन सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, यानी कि मछली पालन सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, कृषि का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, और जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये सहकारी समितियां जो है वो रोजगार के नए साधन जो है उपलब्ध करवाने वाली है। इसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि लद्दाख में जो रोड कनेक्टिविटी है, जो सड़क की व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, सिंकुलना टनल जो है उसका निर्माण किया जाएगा, जो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी उसके माध्यम से होगी, यानी कि कोई भी मौसम हो, चाहे बर्फबारी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हर एक मौसम में अब लद्दाख तक पहुंचने की जो एक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये बनाया जा रहा है, जिसके लिहाज से अब किसी भी मौसम में लद्दाख पहुंचने में आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा दी गई है। और अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि ये अगले आने वाले समय के लिए, अगले आने वाले सालों के लिए इस तरह की विकास परियोजनाओं का गठन किया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। और हमारे विकास की रफ्तार अब धीमी नहीं होने वाली, उसकी गति जो है वो धीमी नहीं होने वाली है, बल्कि निरंतर हमारी रफ्तार जो है वो आगे बढ़ने वाली है। आप यूं हमारे साथ बने रहे, देखते हुए स्टूडियो में रूहानी के ऊपर।